संस्कार क्या है? संस्कार हमारे व्यक्तित्व और जीवन का आधार होते हैं। ये हमारे विचारों, व्यवहार और कार्यों में झलकते हैं। संस्कार हमें ये सिखाते हैं कि सही और गलत क्या है, और जीवन में नैतिकता और ईमानदारी का महत्व क्या है। राजा घोड़ी और उसके बच्चे की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा के पास एक सुंदर और ताकतवर घोड़ी थी। ये घोड़ी युद्ध के मैदान में राजा की जान कई बार बचा चुकी थी और उसके प्रति पूरी तरह वफादार थी। समय बीता और इस घोड़ी ने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया। बच्चा बहुत बलवान और सुडौल था, लेकिन उसकी एक आंख खराब थी, यानी वह काना था। जब बच्चा बड़ा हुआ तो उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, मैं इतना ताकतवर हूँ, फिर भी मेरी एक आंख खराब क्यों है? इस पर घोड़ी ने कहा, बेटा, जब मैं गर्भवती थी और तू मेरे पेट में था, तब राजा ने मुझ पर सवारी करते समय एक बार कोड़ा मार दिया था। इसी कारण तेरी आंख खराब हो गई। यह सुनकर घोड़े को राजा पर बहुत गुस्सा आया। उसने माँ से कहा, माँ, मैं राजा से इसका बदला लूंगा। लेकिन घोड़ी ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, राजा ने हमें पाल पोसकर बड़ा किया है। जो भोजन, पानी और सुरक्षा हमें मिली है, वह राजा की वजह से ही है। गुस्से में किया गया एक काम पूरे जीवन को नहीं दर्शाता। परंतु घोड़ा अपनी माँ की बात नहीं मान पाया और मन ही मन बदला लेने की ठान ली। युद्ध का दिन और संस्कारों की परीक्षा। एक दिन राजा उसे युद्ध के मैदान में लेकर गया। लड़ाई के दौरान राजा गंभीर रूप से घायल हो गया। ये घोड़े के लिए बदला लेने का सही मौका था, लेकिन कुछ अनहोनी हुई। घोड़े ने राजा को अपनी पीठ पर लादा और उसे सुरक्षित महल तक ले आया। जब वह वापस लौटा तो उसने माँ से पूछा, माँ, आज राजा से बदला लेने का सबसे अच्छा मौका था, लेकिन मेरा मन ही नहीं माना। क्यों? इस पर घोड़ी मुस्कुराए और बोली, बेटा, यह तेरे संस्कारों की शक्ति है। हमारे खून में वफादारी और ईमानदारी है। तू चाहे जानबूझकर भी धोखा नहीं दे सकता। यह तेरे भीतर की अच्छाई है। संस्कारों की महत्ता। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारे संस्कार हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। जिस तरह घोड़े के मन में बदला लेने की भावना थी, लेकिन उसके संस्कारों ने उसे वफादारी का पाठ पढ़ाया, उसी तरह हमारे संस्कार भी हमारे निर्णयों पर गहरा प्रभाव डालते हैं। संस्कार कहाँ से आते हैं? 1. परिवार से। परिवार हमारे पहले गुरु होते हैं। माता पिता के संस्कार हमारे अवचेतन मस्तिष्क में गहराई से बैठ जाते हैं। जैसा वे सिखाते हैं, वैसा ही हम व्यवहार करते हैं। 2. समाज से। हम जिस समाज में रहते हैं, वहाँ के नियम, रीति रिवाज और परंपराएं हमारे संस्कारों को आकार देते हैं। 3. स्वयं के कर्मों से। हमारे कर्म हमारे संस्कार बनाते हैं। अच्छे कर्म अच्छे संस्कार पैदा करते हैं, जो हमारे भविष्य को उज्जवल बनाते हैं। संस्कारों का जीवन पर प्रभाव। संस्कार केवल नैतिकता और ईमानदारी सिखाने तक सीमित नहीं है। ये हमें कठिन परिस्थितियों में भी सही निर्णय लेने की ताकत देते हैं। जैसे दृढ़ता और सहनशीलता। कठिन समय में भी हार न मानने का जज्बा संस्कारों से आता है। संबंधों की मिठास। अच्छे संस्कार रिश्तों को मजबूत और प्यार भरा बनाते हैं। समाज में सम्मान। संस्कारों से हमें समाज में इज्जत और पहचान मिलती है। अच्छे संस्कार कैसे बनाएं? 1. सकारात्मक सोच अपनाएं। हर परिस्थिति में अच्छा सोचने की आदत डालें। 2. माता पिता का सम्मान करें। उनकी बातें सुने और उनके अनुभवों से सीखें। 3. सही संगति में रहें। अच्छी संगत हमारे संस्कारों को बेहतर बनाती है। 4. सद्गुणों को अपनाएं। दया, ईमानदारी और परोपकार को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। 5. आत्मचिंतन करें। अपने कार्यों का विश्लेषण करें और गलतियों से सीखें। संस्कार सफलता की कुंजी। अच्छे संस्कार न केवल व्यक्तिगत विकास में मदद करते हैं, बल्कि वे सफलता की नींव भी रखते हैं। ये हमें सही दिशा में मेहनत करने, दूसरों की मदद करने और अपने जीवन को एक सकारात्मक उद्देश्य देने की प्रेरणा देते हैं। संस्कार हमारे जीवन का आईना होते हैं। ये हमें हर परिस्थिति में सही निर्णय लेने की शक्ति और दूसरों के साथ सामंजस्य बनाने का मार्ग दिखाते हैं। यदि हम अपने कर्मों को सही दिशा में रखें, तो हमारे संस्कार भी अच्छे होंगे, और यही संस्कार हमारे जीवन को सफल और संतुलित बनाएंगे। हमें हमेशा याद रखना चाहिए, संस्कार ही हमारा असली धन है, जो न कभी खत्म होता है और न ही खोता है।